जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू में ट्रांसपोर्टरों द्वारा स्ट्राइक की गई थी और उस स्ट्राइक के मद्देनजर आज ट्रांसपोर्टरों की जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के साथ मीटिंग भी हुई है और इस समय हमारे साथ ट्रांसपोर्टरों के चेयरमैन अजीत सिंह जी मौजूद है। अजीत सिंह जी, क्या बात हुई है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर के साथ? भाई साहब, ऐसा है कि स्मार्ट सिटी का हम भी वेलकम करते हैं, ई बसेस का हम वेलकम करते हैं, मगर एक नियम कानून है ना। अगर हमारी गाड़ियाँ एक नियम कानून के तहत चल रही हैं, टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं, तो ये ई बसेस भी टाइम टेबल के हिसाब से चलनी चाहिए ना। हमारी पहले भी 5 मीटिंग्स जो हैं जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ हुई थी। हमने 70 से 80% उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो डिवाइड करके अपने रूटों में चलवा रहे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने ड्राइवरों का पेट काटें। ड्राइवर आप देखते हैं कि डेली वेजर आदमी है, दिहाड़ी लगाता है, शाम को उसके घर में रोटी चलती है। तो हमने जीएमसी कमिश्नर से 2-3 रूट बकाया रहते थे, हमने बोला कि हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, मगर वो फोर्सफुली विदाउट नियम कानून को, रूल को फॉलो किए हुए वो जबरदस्ती गाड़ियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हम विरोध में हैं, क्योंकि ये यूनियंस हैं, रजिस्टर्ड यूनियंस हैं। यूनियंस अगर टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं तो ई बसेस जो हैं उसका हम वेलकम करते हैं, मगर वो टाइम टेबल के हिसाब से और सिस्टम से। कुछ हमने उनको 50 हंगरी रूट दिए हैं कि यहाँ में बहुत सालों से सर्विस बंद है, आवाम को गाड़ियाँ चाहिए, आप गाड़ियाँ वहाँ भेजिए, मगर उसको हंगरी रूट नहीं। सरकार किस लिए होती है? सरकार जीएमसी कमिश्नर अगर ये आज म्यूनसिपलिटी का हेड है तो किस लिए है? आवाम की सहूलियत के लिए है, ना कि पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार ने गाड़ियां पैसा कमाने के लिए नहीं, आवाम की सहूलियत के लिए लाई है, मगर वो चीज़ कहीं ना कहीं जीएमसी कमिश्नर की समझ से बाहर है। वो किसी की बात समझ के राजी नहीं है, वो किसी की बात सुन के राजी नहीं है। इसके लिए अभी हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग होगी और हम अनिश्चित काल का जो है वो चक्का जाम करेंगे। वही हम अभी बैठ के एक मीटिंग करेंगे, फिर आपको जो आपने प्रपोजल रखा था मुस्लिम कमिश्नर है, वो सारे मानने कमिश्नर बात सुनने के लिए ही राजी नहीं है। वो बोलता आपने सिर्फ मेरी सुननी है, अपनी नहीं सुननी। यानी कि उनके कहने के मुताबिक ये जो ई बसेस है उनको हर फोर्सफुली गाड़ियां चलाएंगे, वो हम नहीं चलने देंगे, वो फोर्सफुली नहीं चलने देंगे। अब आपकी कोर कमेटी की बैठक मीटिंग हो, उसके बाद उसके बाद हम आपको अपडेट कर देंगे, आपको डाटा। तो ये थे चेयरमैन अजीत सिंह जी का साफ तौर पे कहना था कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बात सुनने को तैयार नहीं है, और इसके चलते अब जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उस बैठक से आ गया और ये अपनी कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उसके बाद ये निर्णय ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये अनिश्चित काल के लिए भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं। अभी तक की यही बड़ी अपडेट है कि ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच की जो मीटिंग थी वो बेनतीजा निकली है। अब ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करके आने वाली रणनीति पर फैसला बना सकते हैं कि आगे उन्होंने क्या निर्णय लेना। और जहां तक चेयरमैन ने इशारों में कहा कि ट्रांसपोर्टर आगे जाकर अनिश्चित काल स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। अभी तक की यही बड़ी अपडेट है जो कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है। और जो भी दर्शक हमारी इस खबर को देख रहे हैं, जो लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर अपने कार्यों के लिए जाते हैं, उनको भी हम ये आगाह करना चाहते हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और जैसे कि चेयरमैन ने कहा कि वो कल सुबह या आज से ही अपने आने जाने के लिए कोई विकल्प जो व्हीकल है या विकल्प जो वाहन है उसका प्रबंध करके रखें, क्योंकि ये स्ट्राइक शायद पक्का नहीं मैं कह सकता, लेकिन शायद जैसे कि चेयरमैन ने कहा